हरे कृष्णा, राधे राधे। बार बार भगवान अपने भक्त की लाज को रक्षा करने के लिए, अपनी भक्त की लाज बचाने के लिए बार बार बहुत से लीला करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था भक्तमती माता जी के साथ। वो वृंदावन की रहने वाली है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सुंदर श्रृंगार देखकर उनका दिल करता है कि वो भी भगवान जी के लिए एक ऐसे वस्त्र बनाए जैसे कि इतना खूबसूरत लगे, भगवान के पहले वो कभी नहीं लगे। उनका ऐसा दिल करता है और वो वहीं खो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को देखकर। वस्त्र ऐसा होगा, ये करूँगी, ऐसे मोती होंगे, वो कलर होंगे, वो ऐसा होगा, वो होगा। वो खो जाते हैं भगवान जी की सेवा भाव में। और जन्माष्टमी बस आ ही रहा होता है और वो अपना नाम लिखवा देते हैं कि जन्माष्टमी के लिए वो वस्त्र देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, भगवान जी की सेवा के लिए। एक्चुअली वहाँ क्या होता है, जो भी भगवान जी का सेवा करना चाहता है उसको पहले से ही अपना नाम लिखवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे भक्त हैं भगवान जी की सेवा करने के लिए। अगर पहले नाम ना लिखवाया तो भगवान जी की सेवा करने का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी के पहले वाले दिन बहुत ही अच्छी सुंदर वस्त्र बनाकर भक्तमती माता जी आते हैं वहाँ पे मंदिर में और पुजारी जी से कहते हैं कि मैंने मेरे बाल गोपाल के लिए, राधा रानी के लिए और बाकी सारी देवा देवियों के लिए वस्त्र रेडी करके रखा है, आप इसको पहना दीजिए, मेरा बाल गोपाल बहुत ही सुंदर लगेगा इस वस्त्र में। और ये सुनकर वो जो पुजारी वो कहता है कि ऐसा नहीं है माता जी, एक्चुअली आज का जो दिन था वो जो हमारे यहाँ की जो राजा है उनका अपॉइंटमेंट है, वो उनकी वस्त्र आज पहना जाएगा बाल गोपाल को और राधा रानी जी को। ऐसा सुनकर माता जी टूट जाती है। वो कहती हैं कि पर नाम तो मैंने लिखाया है। वो कहते हैं कि हाँ पर वो तो राजा है ना, उनके हिसाब से सब कुछ होगा। माता जी की दिल बार बार वहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो सोचते हैं कि भगवान तू भी भेद करने लगा है अपने भक्तों में, वो राजा है तो तुम उसके वस्त्र लोगे और मैं मामूली सी औरत हूँ तो तुम मेरे वस्त्र नहीं लोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। ऐसा सोचते सोचते वहाँ से वो रोते रोते अपने घर चले आते हैं। राजा बहुत खुश थे कि उनके वस्त्र में आज भगवान श्री कृष्ण सजने वाले हैं। जब वस्त्र आ जाता है राजा जी की और सेवायत को दिया जाता है वस्त्र पहनाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी को वो वस्त्र नहीं आता है, छोटा पड़ जाता है, नहीं आता। बार बार कोशिश करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हमेशा बहुत से कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं आता भगवान श्री कृष्ण जी को। तब वो सेवायत जो थी पुजारी जी वो भगवान जी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि भगवान तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। वहां पे उनके अंतर्मन से या फिर भगवान जी से एक छोटी सी आवाज आती है, माई की कपड़े। क्या आवाज आती है? माई की कपड़े। उनके माइंड में तब आती है कि अभी मुझे भक्तमती माता जी के कपड़े क्यों ट्राई करवाना चाहिए श्री कृष्ण जी को। और श्री कृष्ण जी को जब वो कपड़े वो पहनाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान जी खुद आगे बढ़कर वो वस्त्र पहन रहे हैं। जो श्रृंगार करने के लिए उनको 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, वो भगवान वहाँ पे 10 मिनट में तैयार होकर अच्छे से खड़े हो गए हैं। 10 मिनट में श्रृंगार अच्छे से खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे उस कपड़े में मुस्कुरा रहे हैं, वो जैसे कह रहे हैं कि मुझे यही वस्त्र सबसे प्रिय है। बहुत खूबसूरत लग रहे थे उस दिन भगवान। जब मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है तो राजा बहुत ही आतुर होते हैं देखने के लिए कि आज उनके दिए हुए वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे लग रहे होंगे। मैंने दिया है, मैं तो एक राजा हूँ तो सबसे अच्छा होगा, इस प्रकार की अहंकार भरी भावना में वो वहाँ पे देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी पहने हुए थे कुछ और, माए की कपड़े, उनकी माए की कपड़े उनके हिसाब से। जब राजा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके कपड़े ना पहनकर किसी और के कपड़े, कोई और कपड़े पहने हैं, किसी
और भक्त के दिए हुए कपड़े पहने, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जाकर पुजारी से झगड़ा करते हैं। ये क्या किया, मैंने जो कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहनाया, ये क्या है, वो क्या है, आप लोग गलत हो, ऐसा बहुत कुछ सुनाते। पुजारी जी बहुत शांत मन से कहते हैं कि महाराज, आपके जो दिए हुए कपड़े भगवान जी को आते नहीं हैं, वो नहीं आ रहे थे भगवान जी को, अपने उनकी नाक की नहीं थी वो कपड़े। राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कारीगर लोग ने इतनी बड़ी गलती की है भगवान के काम में, मैं जाकर अभी उन सबको पनिशमेंट देता हूँ, सबको दंड दूंगा मैं अभी। ऐसा करके वो गुस्से से निकल रहे हैं। पुजारी जी उनको रोकते हैं, कहते हैं कि महाराज, भगवान खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही ये निर्णय लेते हैं कि उनको किस भक्त की सेवा स्वीकार करनी चाहिए। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप भगवान को सेवा करो, भगवान की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस भक्त से सेवा लूंगा, मैं अपनी उस भक्त से सेवा लूंगा, उस भक्त के दिए हुए कपड़े पहनूंगा, उस भक्त के दिए हुए प्रसाद खाऊंगा। भगवान खुद ये डिसीजन लेते हैं। हमारे भक्त, हम भक्त लोग कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान पर है। और रही बात आपकी, शायद हो सकता है कि आपकी जस्ट छोटी सी अहंकार की वजह से, भगवान तो गर्वहारी है, हमेशा सबके गर्व को नष्ट करते हैं, छोटी सी अहंकार की वजह से भगवान आज आपके वस्त्र नहीं पहन पाए। कारीगर लोगों की कोई गलती नहीं है, ऐसा कहते हैं पुजारी जी। और वहीं पे महाराज को वो अपनी गलती की एहसास होती है। भगवान श्री कृष्ण से जी, श्री कृष्ण जी से वो माफ़ी मांगते हैं, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो बांके बिहारी। वहाँ पे सब लोग आकर माई से कहते हैं, भक्तमती माता जी से कहते हैं कि आज देखो कन्हैया, तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहना है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। भक्तमती माता जी के मन में तो मानो लड्डू ही फूट गई। वो इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि मानो वो इस बात को सुनने के लिए बरसों से तरस रहे हैं कि उनका लाला, उनका कन्हैया उनके दिए हुए कपड़े पहनकर खूबसूरत लग रहा है। वो दौड़ कर मंदिर जाते हैं, तो भगवान जी के दर्शन करते हैं। जैसे कन्हैया उनसे कह रहा है कि माई, तेरे दिए हुए कपड़े बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। भगवान हमेशा भक्त वत्सल है। एक साथ वो दो काम किए हैं, अपनी भक्त की लाज रखी और दूसरी बात, अपनी एक अहंकारी भक्त की अहंकार को तोड़ा है। उनकी लीला को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।